किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि मैं समय समय के ऊपर किसानों को फसलों की देखभाल करने के लिए फसलों में कौन सी खाद डालनी फ़ायदेमंद रहेगी, कौन सा रोग किस वक्त आता है, क्या उसमें उपचार किया जाता है और क्या भाव रहने के अनुमान है, अनेक बातें बता बता करके किसानों को सचेत और सावधान करने का काम कर रहा हूँ। इसी क्रम में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ धान के किसानों के लिए, क्योंकि धान के किसानों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या इस बार आने जा रही है। और वो समस्या क्या है कि सरकार ने खेत बचाओ आंदोलन के तहत आपको नाइट्रोजन की पूर्ति अमोनियम सल्फेट से करने की बात कही है। मुझे नहीं पता कि सरकार को राय कौन देता है, परंतु एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि जो बातें सरकार तक पहुंच रही हैं वो किसान के हित की नहीं है। मैं धान के किसानों को सचेत और सावधान करने के लिए 4 बातें बताने जा रहा हूं। कृपया करके इन बातों पर विचार करिए और आगे से आगे शेयर करिए और हमारे किसानों तक ये बात पहुँचाने में कामयाबी हासिल करने में हमारा मदद करिए कि हम धान के किसानों को होने वाले नुकसान से बचा सकें। आगे भी इसी तरह की जानकारी हमारे पास जो आएगी धान की खेती करने वाले किसानों के फायदे के लिए होगी, हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी का बटन दबाइए और शेयर जरूर करिए ताकि किसानों तक पहुंचाया जा सके। साथियों, सरकार ने जो अमोनियम सल्फेट यूज करने की बात कही है, मैं धान के सभी किसानों को ये बात बता देना चाहता हूं कि जो भी चावल की खेती करने वाले किसान हैं वो इस अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल न करें। अब आप कहोगे क्यों न करें? क्योंकि नाइट्रोजन को ज़मीन में जाने के बाद अमोनियम और नाइट्रेट में बदला जाता है, जो जीवाणुओं का काम होता है, एक्जोबैक्टर नामक बैक्टीरिया जो इसको बदलते हैं। फिर हम अमोनियम तो डाल ही सकते हैं, हाँ अमोनियम डाल सकते हो, परंतु आपको जो बात कही गई है वो बात कही गई है अमोनियम सल्फेट की। अमोनियम सल्फेट का मतलब है नाइट्रोजन और सल्फर। साथियों, आप धान और चावल की जो खेती करते हैं उसके ऊपर दूसरी खेती गेहूं की करते हैं। गेहूं और चावल की खेती में जमीन में पड़ा हुआ सल्फर बहुत ही कम यूज होता है, क्योंकि तेल उत्पादन वाली फसलें और दाल उत्पादन वाली फसलें सल्फर का खिंचाव करती है, जमीन में सल्फर की कमी दर्शाती है। जो किसान दाल की खेती करते हैं या फिर तिलहन की खेती करते हैं उनके लिए सल्फर का प्रयोग लाभदायक होता है। और दाल की खेती जिस जमीन में नहीं की जा सकती और तिलहन की खेती जिस जमीन में नहीं की जा रही, उन जमीनों में ऑलरेडी सल्फर बहुत ज़्यादा होता है। यह अक्सर देखा गया है। आप अपने खेत की रिपोर्ट करवा सकते हैं, अपने खेत की मिट्टी चेक करवा सकते हैं। आगे भी आपके खेत में सल्फर ज़्यादा है और ऊपर से आप अमोनियम सल्फेट और डाल रहे हैं तो आपके खेत में सल्फर की अधिकता हो जाएगी, मात्रा बढ़ जाएगी। जो ही आपके खेत में सल्फर की मात्रा बढ़ेगी, पौधा बोना रह जाएगा, जड़ों का विकास नहीं होगा और आपका प्रोडक्शन घटेगा। क्योंकि ना तो धान ज़्यादा सल्फर को यूज कर सकता है और ना आपकी गेहूं ज़्यादा सल्फर को यूज कर सकती है। इन दोनों ही फसलों को जो सल्फर चाहिए वो नॉर्मल सल्फर चाहिए। हाँ, तिलहन की खेती करने वाले, दलहन की खेती करने वाले किसानों के लिए यदि सल्फर की अधिकता भी पाई जाती है तो वो उसमें काम चल जाता है, फसल अच्छी होती है। परंतु धान और गेहूं में ये उल्टा सिस्टम है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि धान और गेहूं का जो कचरा जमीन में आप गड़ाते हो, चलाते हो, उसी से आपके खेत की सल्फर की पूर्ति आराम से हो जाती है, हालांकि उसमें एक्स्ट्रा भी पड़ी रहती है। आप यदि अमोनियम सल्फेट खरीद करके खेतों में डालेंगे तो आपका खर्चा भी बढ़ेगा और आपकी फसल को नुकसान भी होगा। सरकार ने फरमान जारी कर दिया। सरकार ने यह नहीं सोचा कि कौन सी खेती में कौन से पोषक तत्वों की अधिकता चाहिए, कौन सा पोषक तत्व कितना चाहिए। इस बारे सरकार ने बिना सोचे समझे जल्दबाजी में यह फैसला लेते हुए अमोनियम सल्फेट के इस्तेमाल करने की सलाह दे दी। कुछ हमारे किसान साथी
बाज़ार में रह दुकान करने वाले हमारे दुकानदारों की राय लेकर भी अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करने का काम करेंगे, क्योंकि जब यूरिया नहीं मिलेगी तो आप अमोनियम सल्फेट के बारे में जो ही आपको पता चलेगा कि इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है तो आप उसको डालने का काम करेंगे। साथियों, ऐसा नहीं करना है। यदि आपको यूरिया नहीं मिलती है, नाइट्रोजन की कमी दिखाई देती है, तो फिर सरसों की खली का इस्तेमाल करिए, गुड़ और छाछ की स्प्रे का इस्तेमाल करिए। खाली गुड़ अपने खेत में 2 किलो 2.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से चलाइए। गोबर चला दीजिए, कच्चा गोबर चला दीजिए। आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने खेत की नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु अमोनियम सल्फेट कोई नाइट्रोजन का ऑप्शन नहीं है। मैं धान की खेती करने वाले तमाम मेरे मित्रों को यह बता देना चाहता हूं कि आपकी सावधानी आपके काम आएगी। आगे भी जो हमारे पास कोई अपडेट आएगी, आपकी धान की खेती को अच्छा बनाने के तौर तरीके हमारे पास निकल के आएंगे। हमारा अनुभव के हिसाब से हम क्या काम कर सकते हैं, किस समय कर सकते हैं, जानकारियाँ लगातार धान की खेती के बारे में आपको देने का काम किया जाएगा। अभी केवल और केवल यही जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ कि आप अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल बहुतायत मात्रा में न करें, ताकि आपको नुकसान न हो। अमोनियम सल्फेट की जानकारी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दी। आपका फर्ज बनता है कि आप अनेक किसानों तक शेयर करके ये जानकारी उन तक पहुंचाने का काम करें, ताकि वो ये गलती न करें। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ने के लिए और किसान हित में आगे वीडियो शेयर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि ज़रूर आप इस बारे विचार करेंगे और ये अमोनियम सल्फेट खेत में डालने से बचेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।